हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस को। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। जो टर्म ऑब्लिगेशन है ये आया है एक लैटिन वर्ड ऑब्लिगेट से। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज से बंधे हुए हो और वो चीज को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप एंगेज्ड हो किसी काम में या किसी चीज में और आप बाउंड हो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। टी.एच. ग्रीन ने हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का एक तरीके से डेफिनेशन दिया है और बहुत ज्यादा इजी है, समझते हैं वो क्या है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक तरीके से ऑब्लिगेशन है। ठीक है, किसकी ड्यूटी है, एक तरीके से ऑब्लिगेशन को आप ड्यूटी भी कह सकते हो। ऑब्लिगेशन है सब्जेक्ट्स की, किसके टुवर्ड्स? सॉवरेन के टुवर्ड्स। ठीक है, ऑब्लिगेशन है सब्जेक्ट्स की सॉवरेन के टुवर्ड्स। द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन्स टुवर्ड्स द स्टेट। ऑब्लिगेशन है यानी ड्यूटी है सिटीजन्स की स्टेट के टुवर्ड्स। एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स टू ईच अदर एज एनफोर्स्ड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है खुद में? पहला, ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन है सब्जेक्ट्स की सॉवरेन के टुवर्ड्स, यानी सॉवरेन की टुवर्ड्स यानी सॉवरेन की तरफ हमारी क्या ड्यूटी है। ठीक है, उसकी टुवर्ड्स हमारी क्या ड्यूटी है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वो है। सेकेंड, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है स्टेट की तरफ, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वो है। एंड तीसरा, एक इंडिविजुअल की एक दूसरे इंडिविजुअल की तरफ क्या ड्यूटी है, ये भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। और ये ड्यूटीज कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल सुपीरियर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। टी.एच. ग्रीन की जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है वो तीन चीजें इंक्लूड करती है, राइट। अब स्टेट में कुछ लोगों को एक तरीके से ताकत मिली हुई है कि अब पीस एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रखेंगे, पीस एंड ऑर्डर को सोसाइटी में बिगड़ने नहीं देंगे। अगर लोग ऐसे लोगों की कमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिनकी ड्यूटी है पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की सोसाइटी में, तो सोसाइटी में एनार्की आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। सभी लोग जनरली सोसाइटी में लॉज को ओबे करते हैं, जो नहीं ओबे करते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है या सेक्शन मिलता है, सैंक्शन मिलता है। लोग कब किसी लॉ को ओबे नहीं करते हैं? जब वो लॉ एक तरीके से उन्हें वो सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं देता है जो उसे देना चाहिए। जब वो लॉ एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है या उनकी लिबर्टी को छीनने वाला लॉ होता है तो लोग उसे ओबे नहीं करते बल्कि उसे रिजेक्ट कर देते हैं। सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। देखो, पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किन किन फैक्टर्स से रिलेटेड है हम वो देखते हैं। स्कॉलर्स मानते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है वो स्टेट के टुवर्ड्स होती है। ठीक है, हमारी जो ड्यूटी रहती है वो स्टेट के टुवर्ड्स रहती है, लेकिन स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, राइट। स्टेट खुद से तो कोई बोल नहीं सकता, कुछ ऑर्डर्स नहीं दे सकता है, इसीलिए रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो ड्यूटी है वो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट है हमारी ड्यूटी या ब्यूरोक्रेसी की तरफ है। अब इस चीज को आप अपने हिसाब से भी इंटरप्रेट कर लो। बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग चीजें कही हैं कि किसके तरफ हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होती है, कोई एक व्यू इस चीज पर अभी तक नहीं है। अब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं अगर स्टेट वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है लोगों की वो स्टेट की तरफ रहेगी। ठीक है, तो स्टेट का अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है कि किसकी तरफ हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रहनी चाहिए, एक्चुअल अथॉरिटी कौन है उसके लिए। अब पॉलिटिकल अथॉरिटी ओरिजिनेट कैसे हुई, इसके लिए भी अलग अलग व्यूज हैं। पहला व्यू क्या है? पीपल शुड ओबे स्टेट बिकॉज स्टेट हैज अनलिमिटेड पावर्स। यानी कुछ स्कॉलर्स मानते हैं जो ओरिजिन है पॉलिटिकल अथॉरिटी का वो स्टेट है। ठीक है, लोगों को स्टेट को ओबे करना चाहिए, उसकी हर बात माननी चाहिए बिकॉज स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। कुछ मानते हैं कि लोग स्टेट के पावर्स को इसलिए ओबे करते हैं, स्टेट की कमांड्स को इसलिए फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर्स इसलिए मानते हैं बिकॉज उसमें लेजिटिमेसी है। ठीक है, उसमें लेजिटिमेसी इंक्लूडेड है। लेजिटिमेसी का मतलब उसमें वैलिडिटी है, वो वैलिड लॉज है, इतने बुरे लॉज नहीं है या कुछ ऐसे लॉज नहीं है जो उन्हें परेशान करे, उनके भले के लिए ही है, इसीलिए लोग उन्हें ओबे करते हैं। तीसरा क्या है? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं जो कंसेंट है ना लोगों का, वो मेन सोर्स है ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी का। अगर लोग किसी चीज के लिए परमिशन ही नहीं देंगे, लोग किसी चीज के लिए राजी ही नहीं होंगे, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, राइट। इसलिए जो लोगों का कंसेंट है वो मेन सोर्स है पॉलिटिकल अथॉरिटी का। इंडिविजुअल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है स्टेट के टुवर्ड्स, वो ये है कि स्टेट के जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, स्टेट के जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है उनको सपोर्ट करना और सस्टेन करना। ये कैसे सपोर्ट और सस्टेन होगा? बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब हम सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि वोट देना, ठीक है, और मिलिट्री ट्रेनिंग करना, इन सारी चीजों से क्या होगा? स्टेट के जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। फीचर्स क्या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के, अब हम वो देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा वीडियो को और लाइक जरूर करिएगा।
नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर 100% अवेलेबल मिल जाएंगे। जो भी लोग मैनेज करते हैं पब्लिक अफेयर्स को, जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, उनको एक तरीके से पब्लिक गुड के लिए काम करना चाहिए, पब्लिक सर्विस के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में सोशल सर्विस भी इन्वॉल्व रहती है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। कैसे? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एक तरीके से कैपेसिटी होती है किसी सिस्टम की, ताकि वो क्या कैपेसिटी होती है किसी सिस्टम की, किसी पॉलिटिकल सिस्टम की ये कैपेसिटी होती है कि वो लोगों को विश्वास दिला सके कि जो एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एक किसी पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेसिटी रहती है ताकि वो लोगों को बिलीव करा सके खुद के ऊपर कि जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी में वो मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। राइट? क्योंकि अगर ये विश्वास हट गया लोगों का कि नहीं इस सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं है, हमारा काम नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करना ही बंद कर देंगे गवर्नमेंट की प्रोसेस में। ठीक है, आपको सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे तो आप अपनी गवर्नमेंट चलाओगे कैसे? राइट? तो लोगों को विश्वास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पर। पॉलिटिकल एफिशिएंसी या एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है बेसिक फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, क्या एफिशिएंसी है गवर्नमेंट की, वही होती है पॉलिटिकल एफिशिएंसी। जिस तरीके से जो लोग हैं सोसाइटी के, पावरफुल ग्रुप्स हैं, क्या सच में गवर्नमेंट उनकी एक तरीके से इंटरेस्ट को पूरा कर पा रही है, उनके इंटरेस्ट में काम कर पा रही है, अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रही है, यही चीज कहलाती है पॉलिटिकल एफिशिएंसी। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लोगों से कहती है कि जो भी पावर में है, ठीक है, जिसके पास भी पावर है, आपको उसकी अथॉरिटी को, उसके कमांड्स को फॉलो करना है, उसके ऑर्डर्स को ओबे करना है। लेकिन अगर वो ऑर्डर्स आपकी लिबर्टीज को छीनते हैं, अगर आपकी फ्रीडम को छीनते हैं, तो आप उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। यानी आपके पास अधिकार है कि आप उस अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। बेसिस क्या है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का? आखिर क्यों पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को हमें फॉलो करना है, क्यों हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है किसी के भी टुवर्ड्स? देखो, कुछ सिटीजन्स, पहला है कुछ सिटीजन्स ओबे करते हैं स्टेट के लॉज को बिकॉज वो स्टेट की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पावर की रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा है लोग इसलिए ओबे करते हैं लॉज को या रूल्स को इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वो रैशनल है, रीजन पर बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू लॉ नहीं है, उसका रीजन है किस लिए उसे फॉलो करना है और काफी यूजफुल है, इसलिए उसे फॉलो किया जाता है। कुछ सिटीजन्स डर में ओबे करते हैं स्टेट के लॉज को, अगर हमने ओबे नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगी, इसीलिए हमें ओबे करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं, ठीक है, कुछ लोग एक चीज को समझते हैं कि अगर हम स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे तभी हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं सोसाइटी में। राइट? क्योंकि स्टेट जो है वो हमें एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, इंटरनल डिसऑर्डर, एनार्की, ठीक है, इन सब से बचाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि पीस रहना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, शांति बनी रहनी चाहिए, इसलिए हमें उसे फॉलो करना होगा। स्टेट हमें अपने राइट्स देता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, इसलिए हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। एक बात और भी, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो स्टेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। स्टेट एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम उसके साथ कोऑपरेट करते हैं हर स्टेप पर। फिर लॉज लेजिटिमेट रहने चाहिए, वैलिड रहने चाहिए, रीजन पर बेस्ड रहने चाहिए, तभी उसे ओबे किया जाएगा। काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, किस किस तरह की ऑब्लिगेशंस होती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये लॉ से रिलेटेड, बीए से रिलेटेड, रीसेंट किसी चीज से रिलेटेड, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाइए और देखिए कितने इंफॉर्मेटिव रील्स मैं डेली वहां पर पोस्ट कर रही हूँ। डीएम करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन में पहला हमारा टाइप है कॉन्शियस ऑब्लिगेशन। कॉन्शियस ऑब्लिगेशन, जैसे कि नाम बता रहा है कॉन्शियस, आप किसी चीज को लेके अवेयर हो, तो ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी ड्यूटी जिसको लेके इंडिविजुअल्स पूरी तरीके से अवेयर है, वो कहलाएगी कॉन्शियस ऑब्लिगेशन। जैसे कि हमें किसी से उधार नहीं लेना है, अगर हमने उधार लिया तो हमें उसे लौटाना भी है। राइट? ऐसा नहीं कि हमने उधार लेके रख लिया है। तो डेट एक तरीके से, नॉट बीइंग इन डेट, बैंकरप्ट नहीं होना है, हमें उधार चढ़ाना नहीं अपने ऊपर, ये एक तरीके से कॉन्शियस ऑब्लिगेशन है। क्योंकि अगर हम किसी का पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। जिन ऑब्लिगेशंस के लिए, जिन ड्यूटीज के लिए इंडिविजुअल्स पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, वो कहलाती है अनकॉन्शियस ऑब्लिगेशन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कभी कंट्री पर एक तरीके से हमला हो गया या वॉर हो गया, तो हमें तुरंत मिलिट्री की हेल्प करनी होगी, ठीक है, हमें भी ज्वाइन करनी होगी मिलिट्री और हेल्प करनी होगी जो भी लोग वहां पर हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगी अनकॉन्शियस ऑब्लिगेशन। हमें पता नहीं था कि कंट्री पर वॉर होगा और हमें भी मिलिट्री ज्वाइन करके हेल्प करनी होगी सोल्जर्स की, राइट। तो ये अनकॉन्शियस ऑब्लिगेशन हो गई। मोरल ऑब्लिगेशन यानी सोसाइटी में जो भी एथिकल और मोरल ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं पुराने टाइम से, जो भी वैल्यूज सोसाइटी में इवॉल्व हुई हैं, हमें उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, इंडिविजुअल्स को उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये होती है उसकी मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन से साफ पता चल रहा है कि अगर इन ड्यूटीज को हमने फॉलो नहीं किया, अगर इन ड्यूटीज को हमने
प्रॉपरली फॉलो नहीं किया या नहीं कंप्लीट किया तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, या लॉस तोड़ने पर भी हमें पनिशमेंट दी जा सकती है। लीगल और मोरल ऑब्लिगेशन में डिफरेंस क्या है? मोरल ऑब्लिगेशंस को हमें फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो वॉलेंट्री है। मुझे फॉलो करना है तो मैं करूंगी, नहीं करना तो नहीं करूंगी, ठीक है। किसी ट्रेडिशन को मानना है तो मैं मानूंगी, नहीं मानना तो नहीं मानूंगी, लेकिन किसी लॉ को मुझे मानना पड़ेगा। अगर मुझे उस कंट्री में रहना है, उस कंट्री का सिटीजन बन के रहना है, तो मुझे लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए लॉज को फॉलो करना कंपल्सरी है। अगर किसी ट्रेडिशन को मैं सोसाइटी के फॉलो नहीं करती हूं तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी वैल्यू को मैं नहीं मानती हूं तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी लॉ को मैं फॉलो नहीं करती हूं तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, राइट। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो तो अगर आप उसके सिटीजन हो तो आपकी ड्यूटी है एक स्टेट के टुवर्ड्स, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने स्टेट के टुवर्ड्स। स्टेट एंड सोसाइटी कुछ हमें ड्यूटीज देती है इन द फॉर्म ऑफ डूज, यानी वो ड्यूटीज हमें करनी ही करनी है। वो सारी ड्यूटीज इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी रहती है इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है। वो सारी ड्यूटीज इंडिविजुअल को कंप्लीट करनी रहती है पॉजिटिव सेंस में, जैसे कि टैक्सेस को पे करना, ठीक है। टैक्स पे करना एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, एक पॉजिटिव ड्यूटी है। आर्मी ज्वाइन करना जब नेशनल इमरजेंसी आएगी, ठीक है, जब भी हमारी कंट्री को हमारी जरूरत होगी तो हम आर्मी ज्वाइन करके हमारी कंट्री की मदद करेंगे, ये होती है एक पॉजिटिव ड्यूटी। कुछ ड्यूटीज इंडिविजुअल को नेगेटिव सेंस में पूरी करनी होती हैं। कुछ तरीके होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिनको मैं नेगेटिव सेंस में लेना होता है, राइट, कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, राइट। इन चीजों को कहेंगे नेगेटिव ड्यूटीज। सोसाइटी ने, नेगेटिव सोसाइटी और स्टेट ने मिलकर कुछ ड्यूटीज दी हैं इन द फॉर्म ऑफ डोंट्स, यानी ये चीजें आपको नहीं करनी है अगर आपको सोसाइटी में रहना है और स्टेट में रहना है। क्या है वो? जैसे कि सिविल और क्रिमिनल लॉ को ब्रेक नहीं करना है, किसी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी हमें नहीं छीननी है, राइट, उसकी लिबर्टी हमें नहीं छीननी है। कुछ क्रिमिनल एंड सिविल लॉस को ब्रेक नहीं करना है। ये सारी क्या है? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, नेगेटिव ड्यूटीज है, ये काम हमें नहीं करने हैं। पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस क्या है? पॉजिटिव ड्यूटीज क्या है? ये काम हमें करने हैं, जैसे कि टैक्स पे करना, आर्मी ज्वाइन करना, एटसेट्रा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, यानी अगर दो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी अग्रीमेंट में है, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें पूरा करना होगा, ठीक है, ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी। उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको तोड़ना नहीं है, पूरा करना है। अब हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसओबीडियंस को। किसी भी इंडिविजुअल को हम जबरदस्ती एक तरीके से अनजस्ट लॉज फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हमें भी पता है कि वो लॉ गलत है, तो हम इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस लॉ को फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करो क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है पूरी करना। नहीं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के नाम पर आप कुछ भी करने को नहीं कह सकते हो इंडिविजुअल को। जो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप होता है ना, उसमें कंटिन्यूस एडजस्टमेंट्स की डिमांड होती है, बिकॉज सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का और स्टेट का, उससे भी कंटिन्यूसली चेंज होना जरूरी है। तो जब स्टेट चेंज के लिए तैयार नहीं होता है, वो कहते हैं नहीं मैं तो वैसे ही लॉज बनाऊंगा जो कि तुम्हें परेशान करे, ठीक है, तो जब लॉज एक तरीके से चेंज नहीं होते हैं, स्टेट चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता है खुद को, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी काम नहीं कर रहे हैं, हमने काफी बार बोला, काफी चीजें की जिसकी वजह से चेंज हो जाए लॉज, जब ये सारे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करता है, तब जो ऑप्शन बचता है इंडिविजुअल्स के पास वो होता है सिविल डिसओबीडियंस। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक तरीके से मार्च निकाला था ताकि वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सके, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि हमारी मोनोपोली है सॉल्ट पर, सॉल्ट सिर्फ हम ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इस चीज को ब्रेक करने के लिए इन्होंने दांडी मार्च निकाला था। ये उनका बोल्डेस्ट एक्ट था सिविल डिसओबीडियंस का। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है जो इमोरल स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स है, यानी जो अच्छे इनैक्टमेंट्स नहीं है, जो अच्छे लॉज नहीं है, उनका ब्रीच करना, उनको तोड़ना, उनको कभी भी फॉलो ना करना। इसमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक ब्लडलेस सब्स्टिट्यूट रहता है आर्म्ड रिवोल्ट का, किसी का भी खून नहीं बहता है, कुछ भी इसमें लड़ाई नहीं होती है। ये बहुत ही कंप्लीट, इफेक्टिव और ब्लडलेस सब्स्टिट्यूट होता है आर्म्ड रिवोल्ट का। इट इज अ प्रिंसिपल्ड, पर्पसफुल एंड पब्लिक डिसओबीडियंस टू लॉ, यानी ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है, ठीक है, इसका एक पर्पस रहता है और सभी लोग मिलके, पूरी पब्लिक मिलके लॉ को डिसओबे करती है, लॉ को फॉलो नहीं करती है। किसी भी सेल्फिश मोटिव से या किसी भी पर्सनल गेन से इसको फॉलो नहीं किया जाता। इसको फॉलो किया जाता है बिकॉज ऑफ अ रीजनेबल एंड जस्ट कॉज और ऑब्जेक्टिव, किसी बड़े रीजन की वजह से, किसी बड़े कॉज को करने के लिए इसे फॉलो किया जाता है, इसका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है। यहां पे आपको क्वेश्चन करना है लॉ को, ठीक है, उसके प्रिंसिपल को क्वेश्चन करना है, विच कुड बी मोरल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। इन सभी बेसिस पर आपको किसी लॉ को क्वेश्चन करना होता है। गांधी जी ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस को सत्याग्रह या ट्रुथ फोर्स कहा है।
सिविल डिसोबीडियंस के लिए सिर्फ कुछ लोग ही शामिल होंगे और कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, अच्छे से रिगरस ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके इनिशियल स्टेज में, और आगे चल के वो सिविल डिसोबीडियंस की आर्ट को सीख जाएंगे। गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी सबसे कि वो किसी भी तरीके का अनजस्ट, ठीक है, या एंटी सोशल लॉ फॉलो नहीं करेंगे गवर्नमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस एक तरीके का वेपन है, ठीक है, जिस वजह से कि जो सोशल चेंज का एक तरीके से ताकत है वो पावरलेस और जो ऑप्रेस्ड सोसाइटी में उनके हाथ में भी आ सके, राइट। क्योंकि सभी लोग जो मेजॉरिटी में होते हैं वो तो कर ही लेंगे अपना काम, लेकिन जो पावरलेस है, जो ऑप्रेस्ड है, उनके हाथ में सोशल चेंज का वेपन कैसे आएगा? सिविल डिसोबीडियंस की वजह से ही आएगा। सिविल डिसोबीडियंस एक तरीके से बर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हर इंडिविजुअल का, राइट। ये एक तरीके से सेक्रेड ड्यूटी है। जब भी स्टेट करप्ट हो जाता है, जब स्टेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट फंक्शन करने लगता है, तब हमें सिविल डिसोबीडियंस को यूज करना होता है और ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। गांधी जी ने एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस इसीलिए इनिशिएट किया था, इसीलिए स्टार्ट किया था एक तरीके से, ताकि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की लिमिट्स को डिटरमिन किया जा सके। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अनलिमिटेड नहीं है, उस पर भी कुछ लिमिट्स हैं। जॉन रॉल्स के क्या व्यूज हैं सिविल डिसोबीडियंस पर? रॉल्स ने कहा है कि सिविल डिसोबीडियंस एक पब्लिक, ठीक है, नॉन वायलेंट एंड कॉन्शियस एक्ट होता है, ठीक है। ये नॉन वायलेंट होता है, इसमें किसी भी तरीके की वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होती, पूरी पब्लिक इन्वॉल्व होती है। कॉन्शियस एक अवेयरनेस का एक्ट है, ठीक है, ताकि, और ये एक्ट लॉ के अगेंस्ट है। और ये एक्ट कब किया जाता है? जब भी स्टेट चेंजेस नहीं करता है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज में चेंजेस नहीं होते हैं, लॉज नहीं बदलते हैं, तब ये एक्ट होता है। इस एक्ट का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज और लॉज में चेंजेस आने चाहिए। ये सिटीजंस का राइट है कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, उन्हें रेगुलेट करें और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें। ये एक पॉलिटिकल एक्ट होता है और ये इसीलिए किया जाता है, ये ओबीडियंस और लॉ के लिमिट्स में रहकर ही किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का हम लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉ को अपोज कर रहे हैं कि हम ये लॉ फॉलो नहीं करेंगे। किस लिए किया जाता है? ताकि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, ठीक है, जो प्रोसीजर्स है, उनको वापस से रीस्टोर किया जा सके सोसाइटी में। सिविल डिसोबीडियंस का राइट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? ये तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी एंड कंसिडरेबल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वायलेट हुआ हो। यानी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिल रही है, इक्वल लिबर्टी नहीं मिल रही है, तब सिविल डिसोबीडियंस आता है। माइनॉरिटीज को जब काफी समय से परेशान किया जा रहा हो, जब काफी समय से वो विक्टिम बने हुए हो, तब सिविल डिसोबीडियंस आता है। और जितने भी लीगल रिड्रेसल के, जितने भी लीगल मोड्स हैं कंप्लेन करने के, वो सारे खत्म हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, तब हम सिविल डिसोबीडियंस का सहारा लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी सिविल डिसोबीडियंस का मेथड यूज किया है। किस वजह से यूज किया? अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। जो ब्लैक पीपल थे उनके राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, उनको वोटिंग का राइट नहीं था और भी बहुत चीजों का जो राइट नहीं था, उसके लिए फाइट करने के लिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का मेथड यूज किया था। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के क्लासिकल व्यू को हम डिस्कस करेंगे। थॉमस हॉब्स ने हमें प्रैक्टिकल रीजंस दिए हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्यों होनी चाहिए लोगों की सॉवरेन के टुवर्ड्स या गवर्नमेंट के टुवर्ड्स स्टेट में। पहला है, अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे, लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं फॉलो करेंगे स्टेट के टुवर्ड्स या स्टेट के कमांड्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जो इंडिविजुअल्स ने अपने एक दूसरे की सहमति से बनाया था, अगर वो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वो उसका डिसऑनर होगा। जॉन लॉक ने कहा कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रहती है वो लोगों के कंसेंट पर बेस्ड रहती है, ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल फ्री है एंड इक्वल है। और वो किस लॉ से गवर्न किया जा रहा है? वो लॉज ऑफ नेचर से ही गवर्न किया जा रहा है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मॉडर्न व्यू क्या है, देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि कैपिटलिस्ट स्टेट में जो डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास होती है, यानी जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, उनकी कोई भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं होती है स्टेट की तरफ, राइट। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनकी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये है कि वो स्टेट के फॉर्म को चेंज करें। जैसे ही इकोनॉमिक बेस चेंज होता है, एक नया बेसिस इमर्ज होता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का। जब स्टेट विदर अवे हो जाएगा, जब स्टेट खत्म हो जाएगा, तो किसी भी तरीके की पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट क्या होता है? सोशल फैक्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्टिव थॉट्स, ठीक है। सोशल फैक्ट्स में हमें कलेक्टिव थॉट्स देखने को मिलते हैं और शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस देखने को मिलती हैं जो इंडिविजुअल एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो सोशल फैक्ट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? सोशल रोल्स हो गए, ठीक है, नॉर्म्स हो गए, लॉज हो गए, वैल्यूज हो गए, बिलीव्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, कस्टम्स हो गए। इन सब में हमारी शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस है, राइट। हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी रिलीजन से या लॉज से या कस्टम से, वो शेयर्ड है, हमारी लगभग सेम एक्सपेक्टेशंस है, राइट। और एक तरीके से हमारे थॉट्स भी कलेक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोशल रोल्स की बात हो रही है, तो हमारे थॉट्स भी कलेक्टिव होते हैं। इमाइल डर्कहाइम ने कहा कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो किसी स्टेट के टुवर्ड्स या किसी इंडिविजुअल के टुवर्ड्स नहीं होती है, वो सोसाइटी के टुवर्ड्स होती है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस एसेंशियली रिलेटेड टू अथॉरिटी, ये किसी अथॉरिटी से रिलेटेड रहती है।
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हमारी फीलिंग्स और डिजायर्स पर बेस्ड रहती है, इसीलिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है सोशल वेलफेयर के लिए। एनिमल्स का काम क्या रहता है? एनिमल्स जैसे जीते हैं उस तरीके से इंसान नहीं जी सकते हैं, इसीलिए जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो एनिमल्स और इंसानों को अलग करती है, इंसानों को उठाती है एनिमल्स के लेवल से। अगर आप स्टेट की बात मानोगे, लॉस को फॉलो करोगे तभी तो आप एक इंडिविजुअल कहलाओगे, तभी तो आप एक ह्यूमन बीइंग कहलाओगे, अदरवाइज तो आप एक एनिमल ही बन गए, राइट। मैक्स वेबर की जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो अथॉरिटी की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। आपको अथॉरिटी की बात माननी है, थ्रू अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के थ्रू ही माननी है, एंड टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी, राइट। यानी एक्चुअल में जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो ब्यूरोक्रेसी के टुवर्ड्स है, ठीक है। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। यूटिलिटेरियनिज्म इज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को एक बेस देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस देता है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है एथिकल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का। पूरा वीडियो बना हुआ यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। जेरेमी बेंथम बहुत ज्यादा टिपिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियन थे। बेंथम का मानना और जेएस मिल का मानना यह था कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस इस वजह से उठती हैं ताकि जो स्टेट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है उसका यूज हो सके, ठीक है। जो भी स्टेट्स बेनिफिट्स दे रहा है इस वजह से ही पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस उठ रही हैं। अब स्टेट्स हमें कुछ वेलफेयर मेजर्स दे रहा है, कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना स्टेट के टुवर्ड्स, वही चीज होती है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगर हमें अच्छे सिटीजन्स चाहिए अपने स्टेट में, एक गुड सिटीजनशिप चाहिए, तो वो एक अच्छे एनवायरमेंट में ही पूरी हो पाएगी। और एक अच्छा एनवायरमेंट कब बनेगा, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर तक कब मिलेगा? जब अनफ्लिंचिंग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होगी गवर्नमेंट के टुवर्ड्स। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है चाहे जो हो रहा है, चाहे जितनी दिक्कत आ रही है, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी हम अपनी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के टुवर्ड्स, राइट। तो यही चीज होती है। अगर हमें अच्छे सिटीजन्स चाहिए स्टेट में, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा एक अच्छे एनवायरमेंट में। और एक अच्छा एनवायरमेंट कब बनेगा? जब अनफ्लिंचिंग, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा कमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होगी गवर्नमेंट के टुवर्ड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।